बिरयानी खा के आ गए और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। ये जो आपके गुलाम है ना, जो आपके भाजपा के गुलाम है, इनको पागलपंती में समझाइएगा, हमें मत समझाइए। तक मंदिर के शिखर पर ध्वज नहीं लहर जाता, उससे पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण नहीं होता। ये देव चौधरी जी, कौन से शास्त्र में ये लिखा है कि बिना स्त्री के कोई भी यज्ञ हो सकता है? बताइए ना आप मुझे। हम मोदी का और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो अच्छे से हो और पूर्णतः रीति रिवाज के साथ में हो। सारे जो हमारे धर्म है, मंत्र है, श्लोक है, उनके उच्चारण के साथ में हो। अभी मंदिर का शिखर जो है वो बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन शिखर, अधूरे शिखर के होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी 22 तारीख को राम जी का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करने जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है। जब 22 तारीख को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और शिखर बनाने के लिए जब मंदिर के ऊपर जब चढ़ेंगे मजदूर, तो भगवान के सर के ऊपर पैर रखेंगे ना। लेकिन भाजपा के अंधभक्तों को ये नजर नहीं आता, और भाजपा के अंधभक्तों को नजर नहीं आता इसीलिए कभी हनुमान जी के द्वारा वहां पर उनको क्रेन में हनुमान जी को लटका के बीजेपी के नेताओं का स्वागत करवाया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो राम जी की उंगली पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अपना धर्म जो है वो गिरवी रख चुके हैं भाई। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आप अपना, मैं बीजेपी के नेता को बोलना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों को, कि क्या आपने बीजेपी की गुलामी में अपने धर्म को गिरवी रख दिया है? आप इतने अंधे हो गए कि आपको ये नजर नहीं आता कि एक आम आदमी आपके प्रभु श्री राम को छोटा दिखा रहा है और अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। एक आदमी गाना गा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे कौन लेके आ सकता है राम को? जरा मुझे बताए कोई। मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई निकल कर आए सामने जो कह रहा है राम को लेकर आए? आपकी औकात है राम को लाने की? राम आपको और हमें सबको लेकर आए हैं। राम इस पूरे यूनिवर्स को लेकर आए और आप कहते हो कि आप राम को लेकर आए हो। एक मैंडेट की सरकार, एक बहुमत की सरकार को शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये लग रहा है कि शंकराचार्य बनाए या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। भाई जब आप बात करते हैं शास्त्रों की, सबसे पहली बात तो शास्त्रों के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि आधे अधूरे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं किया जाता। अगर आधे अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाता है तो उसमें प्रेत और पिशाच निवास करते हैं। तो इसलिए आधे अधूरे मंदिर का करते हैं जी क्यों नहीं करते? अरे भैया 50 पे अरे क्यों नहीं करते? आप शास्त्रों को क्या झूठा ठहरा देंगे? शास्त्रों में लिखा है ना ये बात, मैं अपने घर से तो बता नहीं रहा हूँ। शास्त्रों में ये भी लिखा है और साथ साथ शास्त्र में ये भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्त्री के कोई यज्ञ नहीं कर सकता। पुरुष के साथ स्त्री का होना अति अनिवार्य है, तभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कि राम मंदिर को 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है उस दिन मात्र 6 सेकंड का मुहूर्त है। तो क्या 6 सेकंड के अंदर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो जाएगा? यज्ञ भी हो जाएगा, भगवान का अभिषेक भी हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे? जरा कोई मुझे सवाल का जवाब दे। निश्चलानंद महाराज जी शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य के गद्दी के तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेंगे तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब जाहिर तौर पर यह कयास लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री यह राजनीतिक घरानों से ताल्लुकात रखने वाले कुछ राजनेता शंकराचार्य के गद्दी पर अपनी आंखें जमाई हुई हैं। इसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। आप ब्राह्मण हैं, कह रहे हैं कि शंकराचार्य के गद्दी पर जो है राजनीतिक लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर आप एक बात मुझे बताइए, जिस प्रकार से एक तो राम मंदिर का जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है, कई साल पुराना ये मुद्दा है। मुद्दा समाप्त हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, भव्य मंदिर बना, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या कि राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में ही हो गया, जबकि मंदिर बनके तैयार नहीं हुआ। जब तक मंदिर के शिखर पर ध्वज नहीं लहर जाता उससे पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं कि 17 अप्रैल जो कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन का अवसर है, उस दिन क्यों नहीं हुआ कार्य? बताइए आप मुझे। रामनवमी के दिन पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य क्यों नहीं कराया गया? यह दीपावली के पावन पर्व पर जिस दिन भगवान प्रभु श्री राम जो है 14 वर्ष के वनवास को त्याग कर अपने घर पहुंचे थे, उस दिन उसको क्यों नहीं चुना गया प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में? तो उसके सवाल का जवाब ये है कि 17 अप्रैल जो कि प्रभु श्री राम के जन्मदिन का अवसर है, रामनवमी का दिन है, उस दिन इसलिए नहीं कराया क्योंकि उस वक्त आचार संहिता लग जाएगी और मोदी जी जो राम के नाम पर वोटों की भीख मांग रहे हैं वो भीख नहीं मांग पाएंगे। तो इसीलिए मोदी जी ने जो है 22 जनवरी का दिन चुना, जो कि अनुचित दिन नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये लोग हैं कौन? आपसे पूछता हूँ ये होते कौन है निमंत्रण भेजने वाले? अरे राम जी किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है,
राम किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है जो आप लोग निमंत्रण भेजने का काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत है भैया? राम जी जो है वो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है जो आप लोग निमंत्रण भेजने का काम कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, आप होते कौन है निमंत्रण भेजने वाले? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना, आप होते कौन है निमंत्रण भेजने वाले? अगर आपके घर में आपकी बेटी की या बहन की शादी हो रही हो तब तो आप निमंत्रण भेजिए। आप निमंत्रण भेजने वाले होते कौन है जो आप राम के नाम पर निमंत्रण भेज रहे हैं? जरा बताइए ना मुझे, आप होते कौन है निमंत्रण भेजने वाले? जो लोग राम सबके हैं, मोदी के सुन लीजिए, शासनकाल राम हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। आप होते कौन है राम के नाम पर लोगों को निमंत्रण भेजने वाले? बीजेपी के शासनकाल में बना भैया, इसलिए कह रहे हैं कि भैया निमंत्रण देना पड़ेगा। अरे बीजेपी के शासनकाल में बना है तो उसका मतलब क्या है? बताइए ना आप मुझे। आप अपने घर में आपकी बेटी की या बहन की शादी हो तो निमंत्रण बांटते फिरना, राम के नाम पर निमंत्रण बांटिएगा। आपसे पूछकर कोई नहीं आएगा और आप जिसको बुलाएंगे वो ही नहीं आएगा, जिसकी इच्छा होगी वो वहां पहुंचेगा। राम सबके हैं, ये याद रखिएगा। वो वाले नहीं कि पाकिस्तान की आप बिरयानी खा के आ गए और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। ये जो आपके गुलाम है ना, जो आपके भाजपा के गुलाम है, इनको पागलपंती में समझाइएगा, हमें मत समझाइए। हम सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, आप कैसे व्यक्ति हैं। आचार्यों का कर्तव्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको समझाया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, ना कि उसका गलत में साथ दिया जाए। मोदी जी कहाँ समझने वाले हैं? मोदी जी ने अगर रामायण को पढ़ा होता, रामचरितमानस को पढ़ा होता तो मोदी जी शास्त्रों को पढ़े होते तो ऐसा अनर्थ थोड़ी करते। संस्कृत में बात करते हैं मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से। संस्कृत हमें पता है किस तरीके का। नहीं, संस्कृत, हिंदी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये झूठे आदमी है, झूठे आदमी है और बिल्कुल है। अब बताऊं कैसे झूठ बोलते हैं? कभी 2 करोड़ रोजगार का झांसा, कभी 15 लाख रुपए का झांसा, ठीक है, और कभी जो ये क्या कहते हैं 100 स्मार्ट सिटी का झांसा। नहीं, बात किया था, मैनिफेस्टो में कही थी। अरे भैया नहीं, मुकदमा वो मैं भी जानता हूँ कि मैनिफेस्टो पे मुकदमा नहीं होता, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं भी जानता हूँ। बोल सकता है नहीं भैया। अरे तो माना कि कोई भी बोल सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि जो मुंह में आया बकते चले जाओगे। अरे एक प्रधानमंत्री की कुर्सी की एक रिस्पेक्ट होती है, एक आदर होता है, एक सम्मान होता है, एक प्रतिष्ठा होती है। उसमें प्रधानमंत्री नहीं। अरे तो अभी तो बोल रहे थे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा देंगे, करा दी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये है कि जो आप मोदी जी को धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, मोदी को, प्रधानमंत्री को। आप एक बात मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? देव चौधरी। देव चौधरी, जरा ये बताइए देव चौधरी जी, कौन से शास्त्र में ये लिखा है कि बिना स्त्री के कोई भी यज्ञ हो सकता है? बताइए ना आप मुझे। हम मोदी का और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो अच्छे से हो और पूर्णतः रीति रिवाज के साथ में हो। सारे जो हमारे धर्म है, मंत्र है, श्लोक है, उनके उच्चारण के साथ में हो। मोदी जी तो कर ही रहे भैया, प्राण प्रतिष्ठा में। मोदी जी कौन से मंत्र जानते हैं? जरा ये बताइए ना। अगर मोदी को ये पता होता तो बिना शिखर बने मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, याद रखिएगा। शिखर जब तक बन के तैयार नहीं हो जाता और शिखर के ऊपर ध्वज नहीं लहरा जाता, साधु संतों का समर्थन है, अयोध्या के साधु संतों का समर्थन है।